Mehmet Salele. Sinan Tündel. Sinan Tündel. Sinan Tündel. Apex KDA. Apex KDA. Kasanawan Chief. Kasanawan Chief. आज हम अमर साहब हमारे को चेयरमैन इनकी सरपरस्ती में आज अफसर साहब को यहाँ पे धन्यवाद करने आए हैं अपनी तरफ से, केडीए की तरफ से और करगिल कौम की तरफ से, कि जिस तरह से की कुर्बानी जो आज इस कौम के लिए, इस रीजन के फ्यूचर के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है इनको शुक्रिया अदा करने के लिए। और केडीए और एपेक्स और हम पूरे लद्दाख का कौम जिस डिमांड को लेके हम चल रहे हैं, ये हमारे कौम जो है, पूरा लद्दाख के अवाम इसको एक ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है कि ये डिमांड जो है वो कोई आसान डिमांड नहीं है। ये हमको लेके चलना पड़ेगा कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो एजिटेशन है, इसको हम बहुत लंबा जो है लेके चलना है। और ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडरशिप ने ये तय किया है कि हम कहीं झुकेगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगे और डट के जो है इस चीज़ का मुकाबला करेंगे। और लद्दाख के फ्यूचर के लिए हम जो है जो भी कुर्बानी हमें देना पड़े हम देंगे। और हम इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है जिस तरह से आज तक लद्दाख के अवाम जो है एपेक्स और केडीए का साथ देते आ रहा है, इससे भी शिद्दत से जो है हमारे साथ देंगे। और ये उम्मीद है कि हम एक न एक दिन जो है हम अपना जो डिमांड से उसको अचीव करेंगे। यानी हम इनको कह सकते हैं कि मतलब ऑल इन वन शख्सियत है। तो इनको हम आज मुलाकात के लिए आए थे क्योंकि इन्होंने एक बड़ी कुर्बानी जो है पेश की। उनकी कुर्बानी की वजह से जो है आज हमारे जो डिमांड थे, मुतालबात थे, खित्ते लद्दाख के अवाम की, एपेक्स बॉडी और केडीए की जो है उसको बहुत तक़वीत मिली। पूरी तरह से जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे कंट्री के अंदर जो है इस डिमांड से मुझे तक़वीत भी मिली और हमारी जो एक पहचान भी बनता गया, एक खित्ते लद्दाख की जो है पहचान भी बनता गया। इनका बहुत मशहूर और शुक्रगुज़ार हूँ। तो बाकी जहाँ तक केडीए का या ताल्लुक़ है हमारा, हम हमेशा जो है जो 4 डिमांड हमने सोच समझ कर जो है हम लोगों ने रखे थे, आगे जो है या एपेक्स बॉडीज़ के साथ मशवरा करके, और उसके पीछे हम लोग हमेशा जो रहा है आगे भी रहेंगे। क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में जो बात चलता रहा और बातचीत बहुत हुई, बहुत सारे मीटिंग्स हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए, डिलिब्रेशन हुए, लेकिन कुछ का नतीजा निकला वो मैं नहीं कह सकती। नतीजा बिल्कुल नहीं निकला। किसका निकला? ये जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ का, चाहे आपके सी ग्रेड के बाद हो, ए ग्रेड की बात हो, बी ग्रेड की बात हो, इन पे हमें कुछ नतीजा हमें आया है, नतीजा निकला है, मैं उसको कह सकता हूँ। दूसरी बात जो है आपका एमपी का जो ताल्लुक, एमपी सेपरेट करने का, उसका भी मसला समझ लीजिए हल हो गया। हल इसलिए हो गया क्योंकि 26 को जो 26 यानी 26 जो है, यानी जो 26 हमारा जो है ये है इसमें जो है उसमें जो है आपका डिलिमिटेशन होने वाला है, हदबंदी आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि 26 तक जो है आपका डिलिमिटेशन का सिलसिला जो बन रखा है, पार्लियामेंट ने जो बिल ला के बंद किया था और उसमें हदबंदी जो बन है, जब जो भी आपका हदबंदी होगा आपका एमपी एक सेपरेट होगा, ये नो डाउट, इसमें कोई बात और उसके अलावा जो हमें जहाँ तक आपके ताल्लुकात का ताल्लुक़ है, चाहे केडीए हमारा है या एपेक्स बॉडी है, हमें पूरे में थे कि दिन ब दिन जो इनकी मजबूती जो आता जाएगा और इनमें जो अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा होता जाएगा। और हम लोग करगिल के जो या ले के लोग जो है, जैसे हम मांग कर रहे हैं हमें डेमोक्रेसी बहाल करने की। जिस तरह हमारा MLA 4 होते थे, हमारा MLC होते थे, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स होते थे, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम लोग बिल्कुल, यानी हमारा कोई भी आज नुमाइंदगी जो आपके पास में नहीं है। तो इसलिए लोग सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलात से दूचार है, मुश्किलात में लोग जो फंसे हुए हैं। और हम लोग ब्यूरोक्रेसी के हवाले है, पूरा हवाला हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले है। वो जिस तरह से कोई चाहे, जिस तरह से कोई करे, वो करते जा रहे हैं, कहते जा रहे, काम जो है करते जा रहे हैं। और हमारा जो है सही नहीं है, आम लोगों का सही नहीं है। आम लोगों का जो है बहुत मुश्किलात से दूचार हो रहा है, दिन ब दिन जो है मुश्किलात।
हाँ कि आप कोई लोग हमारा यानी स्टेट हुड की जो है मुखालिफ किस बात की हो। वांगचुक साहब और आपके साथ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अनशन पे, उन सब का कंबर साहब की तरफ से, हाजी हनीफा साहब की तरफ से, मेरे अपनी ज़ाती तरफ से और हमारी केडी की पूरी टीम की तरफ से, करगिल के आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जज्बे ईसार व क़ुरबानी जो सोनम वांगचुक साहब ने दिखाई है इन 17 दिनों में, मुझे लगता है कि लद्दाख के अवाम को बेदार कर दिया है, जगा दिया है। और आज मुझे लगता है कि सिर्फ केडीए और एपेक्स ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख केडीए और एपेक्स है, पूरा लद्दाख सोनम वांगचुक है। और पूरे लद्दाख की डिमांड है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल हो, लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए जो इस सरकार का वादा है और जो अभी अपने इसी वादे से वो मुँह छुपा रही है। मुझे लगता है सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए, थोड़ा अपनी भी गैरत का मुजाहिरा करना चाहिए। इतनी बेगैरती नहीं होनी चाहिए, सरकार को नहीं दिखानी चाहिए और थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए कि लद्दाख के लोगों ने 47 से लेकर आज तक इस देश में जब जब ज़रूरत पड़ी हमारे लोगों ने बग़ैर किसी एहसान जताए इन सरहदों की हिफाजत की, क़ुरबानियाँ दी। आज जब आप लोगों को कुछ देने की बारी आती है, आप लोग पीठ दिखा रहे हो, शर्म आती है हमें आप लोगों पर। और अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसी जगह में हमें अमित शाह जी ने एक बात कही थी कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि मैं लद्दाख को यूटी दे दिया। जिस तरह की यूटी आज है मुझे लगता है बिल्कुल गलत किया आपने। इस तरह की अगर आपको यूटी देना था तो आपने बहुत गलत किया। आज हम सड़कों पर हैं, आज पूरे लद्दाख के अवाम जो है वो अपने राइट्स के लिए रो रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। और लद्दाख में बहुत जल्द यहाँ लोगों को लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जो 6 शेड्यूल का वादा आपकी ही पार्टी ने किया है, ये किसी इंडिविजुअल का वादा नहीं है, सिर्फ जमयांग सेरिंग नामग्याल का वादा नहीं है, बीजेपी का वादा है। और जब पार्टी का वादा है तो ये मोदी का वादा है, ये अमित शाह का वादा है। कहाँ गई आपकी खोखली गारंटी जिसकी आप दुहाई देते हैं? तो एक बार आप लोग अपने इसी मैनिफेस्टो पर जिसको आपने 2-2 बार लद्दाख के अवाम के सामने रखा है उसको फुलफ़िल करते हुए 6 शेड्यूल दे। हम सब सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े हैं, सब केडीए के साथ खड़े हैं, सब एपेक्स बॉडी के साथ खड़े हैं। और हमारे 4 पॉइंट्स डिमांड जब तक हमें नहीं मिलती हैं, लद्दाख के लोग अपना डेमोक्रेटिक जो राइट है प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट का, उसको बिल्कुल बरवकार लाएंगे। और न सिर्फ लद्दाख बल्कि आज एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि सरकार को ये लगता है कि लद्दाखी कोई वोट बैंक नहीं है तो इसलिए हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन लद्दाख के लोग इतना दम रखते हैं कि वो पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे आपके ख़िलाफ़, बताएंगे कि आप लोग कैसे जो है वादे से मुकर जाते हो। तो बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारे एक प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट को यहाँ फास्ट पे बैठना पड़ा है। सोनम वांगचुक जी इस वक्त अपने सारे काम छोड़कर पिछले 17 दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई देखने नहीं आ रहा है। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, ये बहुत शर्म की बात है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कम से कम उनको भी तो थोड़ा बहुत गैरत आ जाती, वो कम से कम देखने आ जाते, लेकिन उनसे भी ये चीज़ नहीं हो पाई। तो इससे लद्दाखियों को समझना पड़ेगा, अपना पराये में जब तक लद्दाखी लोग भी फ़र्क नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। उनको भी होश के नाखून लेना पड़ेगा और जल्दी इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों को सबको मिल के लड़ना है। अब जब तक सब नहीं मिल के लड़ेंगे 200 साल भी इस तरह रोते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार फिर हम लोगों को चाहिए कि मिल के लड़ें और अपनी डिमांड्स को स्ट्रांगली सरकार के सामने रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल एपेक्स और केडीए की मीटिंग भी आपने रखी, तो उसमें क्या आपने मीटिंग में क्या आगे की क्या फ्यूचर इनिशिएटिव्स के बारे में बात की? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो जो मीटिंग में बात की वो मीडिया के सामने बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिलिब्रेशन किया है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक्त बयान किया आने वाले इलेक्शन में क्या एपेक्स और केडीए की ओर से कुछ एमपी कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट? सारी चीज़ों पर मतलब सारे ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, सारी चीज़ों पर बात हो रही है, तो उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है कैसे हम आगे बढ़ते हैं। वो जो भी होगा वो कल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही होगा ताकि उससे हमारे इस रीजन की यूनिटी भी इफ़ेक्ट ना हो और जो लोग वादा करके लोगों से उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है उनको भी लद्दाख के लोग कम से कम पहचाने। ये चीज़ तो इंश्योर करेंगे केडी और एपेक्स।